जी डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। और इसमें हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटीज। हम रिलेशन पढ़ रहे हैं लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज का आपस में क्या रिलेशन है, उसके लिए हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। अच्छा, पहले आपको ये बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन जो है जिसमें आप लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन निकालते हैं, इसी तरह लीनियर एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन का रिलेशन निकालते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव भी हो सकता है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, सिर्फ इतना जिसमें आपको ये कहा जाए, समटाइम्स ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट जो लीनियर वेलोसिटी के लिए वैल्यू है v दैट इज इक्वल टू r ओमेगा। तो देन भी आपने इसका आंसर जो है वो यही लिखना है कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं इसको शुरू करने के लिए कि लेट वी कंसीडर अ पार्टिकल p which is moving along a circular path of radius r in a time interval delta t. The particle moves from p1 to p2। इनिशियली पॉइंट P1 पे बॉडी की पोजीशन थी, तो आफ्टर टाइम डेल्टा टी P1 से P2 पे चला गया, कवरिंग एन आर्क लेंथ डेल्टा एस। ये आर्क लेंथ क्या होती है? ये अलोंग द सर्कल जो सर्कमफेरेंस पे जितना डिस्टेंस कवर होता है उसको हम उसकी आर्क लेंथ कहते हैं। जब डेल्टा थीटा एंगल का चेंज आया तो डेल्टा एस जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया। डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया। सो ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा। सो इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है सिंपली एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो अगर हम दोनों तरफ इसमें चेंज अप्लाई कर दें तो चेंज डेल्टा एस विल बी इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। अगर हम इसी तरह इक्वेशन की दोनों साइड्स को डिवाइड कर देते हैं डेल्टा टी से, देन आफ्टर डिवाइडिंग दिस इक्वेशन विद डेल्टा टी वी गेट डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी is equal to r delta theta over delta t. Now we apply the limit, applying the limit delta t approaches to zero। यानी हम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं जिसमें डेल्टा टी जो है वो आपका बहुत स्मॉल है, दैट इज इतना स्मॉल के इट अप्रोचेस टू जीरो बट इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा टी स्मॉल लेने का मतलब ये होता है कि ये अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये है कि ये बिल्कुल जीरो नहीं है, बल्कि ये अप्रोचेस टू जीरो है। तो अप्लाइंग द लिमिट, इसको हम लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में ज़रा एल टी इस तरह से लिख देते हैं। अप्लाइंग द लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो वी गेट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। ये आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई की, इसी तरह आप राइट हैंड साइड पे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास असल में लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो इसकी जगह हमने वेलोसिटी लिख दिया। इसी तरह आर, और ये चीज़ जो है ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको आपने ओमेगा लिख दिया। सो आपके पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये आपके पास रिलेशन निकल आया लीनियर वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का। इसी तरह हम नेक्स्ट जो है इसको अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन के लिए। स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो इसमें भी आपको इसी तरह ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट ए इज इक्वल टू आर अल्फा। जैसे कि आपको अभी मैंने बताया था कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा प्रूव करने के लिए आता है, इसी तरह a इज इक्वल टू आर अल्फा है। अल्फा क्या है? ये एंगुलर एक्सेलरेशन है और a जो है ये हम लीनियर एक्सेलरेशन, वैसे ही हम एक्सेलरेशन लेते हैं सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो अभी हम इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं क्योंकि अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल होता है। तो अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन तो हम वही कंसीडर करेंगे। लेट वी कंसीडर द बॉडी of mass m moving at point p1 in a circular path and after covering
delta theta angular displacement and delta s linear displacement, it reaches to P2, सेकेंड पॉइंट पे पहुंच गया, तो देन टाइम कितना लगा इसके लिए, डेल्टा टी टाइम लगा। तो हम लिखेंगे कि कंसीडर अ बॉडी, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, लेट डेल्टा ओमेगा इज द चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी in time delta t, तो then here the change in linear velocity is delta v, तो then आपके पास क्या होगा इन टाइम डेल्टा टी, हमारे पास एक्सप्रेशन पहले निकल चुका है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो अगर हम दोनों तरफ चेंज अप्लाई करें तो डेल्टा v इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा। अब हम अगेन क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को, so dividing both sides with delta t, तो डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम, ठीक है। तो वी गेट द एक्सप्रेशन एज डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। अब ये देखें कि ये क्या है आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम क्या करते हैं, हम अब इस पे अप्लाई कर देते हैं लिमिट, अप्लाइंग द लिमिट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो देन हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, यहाँ लिमिट के साथ आप लिखेंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। अप्लाइंग द लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स वी गेट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू आर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, यानी जहाँ जहाँ पे देखिए इधर है टी इधर डी, तो वहाँ वहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी, इसमें नहीं होगी, जिस जगह पे डेल्टा टी की वैल्यू है वहाँ पे अप्लाई होगी। सो ये क्या चीज़ है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास एक्सेलरेशन, सिंपली एक्सेलरेशन की ये डेफिनेशन है, और इसी तरह आर, और ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बन जाएगा। सो हमारे पास ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया रिलेशन ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन विद द एंगुलर एक्सेलरेशन, यही हमें ड्राइव करना था। इसका भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया समटाइम्स दोनों का इसी तरह आ जाता है, मिला के प्रूव दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा, तो इस तरीके से आप जो है इनका आपस में रिलेशन निकालेंगे। अच्छा, ये जो आपने जो रिलेशंस निकाले थे उनको हम अप्लाई करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। आपको पता है कि लीनियर मोशन में हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं, और वो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अच्छा, आपको पता है कि आपने v को रिप्लेस किया है एंगुलर मोशन में ओमेगा के साथ, यानी v लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। इसी तरह ए जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन है, तो एंगुलर में क्या होगा, अल्फा एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम सिंपल अप्लाई करते हैं बिल्कुल इसमें भी इसी तरह अप्लाई करेंगे। तो अगर हम ये क्या है, ये लीनियर मोशन के लिए है, लीनियर मोशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और एंगुलर मोशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इनमें फ़र्क क्या होगा, इनमें फ़र्क ये होगा कि हम v की जगह लिखेंगे ओमेगा एफ, और वी आई की जगह फिर आ जाएगा ओमेगा आई, और ए की जगह आप लिखेंगे अल्फा, और टी आपका इसी तरह। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो इस तरह से चेंज होगी। इसी तरह अगर आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें दूसरी, उसमें भी आपको पता है सेकंड इक्वेशन मोशन क्या होती है, दैट इज s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक नई चीज आई है s क्या चीज है,
लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस जो होगा वो एंगुलर के केस में किससे रिप्लेस होगा, थीटा से रिप्लेस होगा। तो अब आप इस पे अप्लाई करें, ये आपकी लीनियर के लिए मोशन है, इक्वेशन है। आप एंगुलर के लिए इसकी जो है इक्वेशन वो निकालेंगे। तो एस की जगह हम लिखेंगे थीटा, वी आई की जगह ओमेगा आई, और टी इसी तरह ये 1/2 ए की जगह आप लिखेंगे अल्फा, और ये टी स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा। इक्वेशन यानी उसी तरह अप्लाई होनी है, बस आपने क्या करना है, इनको रिप्लेस कर देना है एंगुलर वाले डिस्प्लेसमेंट को, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन से, इसी तरह लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से। अब इसमें देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपके पास होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इसमें देखें आप ए को रिप्लेस करेंगे अल्फा से, एस को रिप्लेस करेंगे थीटा से, वी एफ को ओमेगा एफ से, और इसको ओमेगा आई से। ये आपकी लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन, और इसी तरह ये आपकी एंगुलर के केस में ये इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। यानी सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने सिंपली इसी तरह अप्लाई करनी है जैसे आप लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको अप्लाई करते हो। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अभी नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ, सेंट्रीपिटल फोर्स।